जय माता दी। श्री दुर्गा स्तुति अध्याय 1। दोहा बंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी विपर कुल श्रृंगार, पूज्या पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। बंधु संत समाज को बंधु भक्तन भेख, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदि शक्ति की वंदना करके शीश नभाऊं, सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब जान, मुझे अनजान चरणों की रज चाहता बालक चमनादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार, आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट घनेरा। चिंता अगन में निस दिन जराई, प्रभु के सिमरन कबू ना करहाई। यह स्तुति लिखी तिनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। मार्कंडे ऋषि करे बखाना, संत सुनाई लावे निज ध्याना। संपारोचित नामक मंत्र में सुरथ नामी राजा जग भर में। राजा कत जो बड़ी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब भागा, राजकोष परिवार त्यागा। सचिवन बंटायो सभी खजाना, राजन मर्म या वन में जाना। सुनी खबर अति भय उदासा, राजपाट से हुआ निराशा। भटकत आयो इक वन माही, मेधा मुनि के आश्रम जाही। मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सूरत वहाँ वन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान, चुपके आश्रम से निकल पहुँचा वन में आन। मन में शोक अति पुजाए, निज नैन से नीर बहाए। पुर ममता अति ही दुख लागा, अपने आप को जान अभागा। मन में राजन करे विचारा, कर मन वश भयो पायो दुख भारा। रहे ना नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। विधना मोहे भयो विपरीता, निस दिन रहो विपन भयभीता। देव करोगे कभो सहाय, काटो मोहरी विपता सिर न आई। सोचत सोच रहो अभुआज, आयो वैश्या एक ते ही काला। तिन राजा को कीन प्रणामा, वैश्या समाधि कहो निज नामा। राजा कहे समाधि से कारण दो बतलाए, दुखी हुए मन मालिन से क्यों इस वन में आए। आहे भारी उस वैश्य ने बोला, हो बेचैन सुमिरन कर निच, दुख का भर आए जल नैन। वैश्य कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मोरी जान विपत ने घेरी। घर से धक्के खा बन आया, नारी ने भी धागा कमाया। संबंधी स्वजन सब त्यागे, दुख भाव पाओगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता वश हर दम कल पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना न आए मुझे आराम। सूरत ने कहा, मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममता वश हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सिर निभा कर वचन ये सुनाए। ऋषि राज कर कृपा बतलाइएगा, हमें वेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह ही बेआदर किया है। लिया छीन धन और सर्वस्व है जो, किया खाने तक का से भी बेबस है जो। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों घबराता है। हमारा यह मोह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों लगा लीजिएगा। विनती उनकी मान कर मेधा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे या आत्मज्ञान। या मोह ममता अति
दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्व, ममतावश पावे दुख सर्बा। गृह संबंधी पुत्र और नारी, माँ सब ने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर ना छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममतावश चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों की को दिखावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। ममता ने जग को बौराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपता भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नाही, तभी तो दुख मानो मनमाही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, मात पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। भगवान विष्णु की शक्ति या भक्तों की खातिर भक्ति या महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हारती है, प्राणियों को बेवश करती है। या शक्ति मन भरमाती है, या ममता में फंसाती है, या जिस पर कृपा करती है उनके दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है, या उसका करती कल्याण है। या ही विद्या कहलाती है, अविद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली है, या ही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक है, या कुल सृष्टि की मालिक है पालिक है। ऋषि से पूछा राजा ने, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेधा बोले, सुनो ध्यान से। मगन निद्रा में विष्णु भगवान थे, आराम से शेष सैया पे वो असुर मधु कैटप वहां प्रकटे दो। श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लखी निंद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मगन मन ब्रह्मा स्तुति करी कि इस योग निंद्रा को त्यागो हरि। कहाँ शक्ति निंद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे, तू सुख संपत्ति, तू सपित्री साध्या विश्व आधार। तू है उत्पत्ति पालन व संहार, तू तेरी रचना से ही वह यह संसार है। किसी ने ना पाया तेरा पार है। गधा शंख चक्कर पर पदम रथ ले, तू भक्तों का अपने सदा साथ दे। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुम्हारी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुम्हारी स्तुति की ना जाए, कोई ना पार तुम्हारा पाए। मधु कैटभ मोहे मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेष सैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रकटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धार्या, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निद्रा के हटते ही प्रभु उघारे नैन, मधु कैटभ को देखकर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके ना कोई। मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम होए। प्रभु गदा लेकर उठे, करने दैत्य सहार। प्रक्रमी योद्धा लड़े वर्ष वो 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे, सुन विष्णु धर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न है, मांगो कुछ वरदान। प्रभु थे कोतक कर रहे, बोले इतना हो, मेरे हाथों से मरो वचन मुझे याद हो। वचन बाध्या व राक्षस जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्द उच्चार। जल ही जल चाहूं और है ब्रह्मा कमल विराज। मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज, वध कीजियो उस जगत पे जल ना जहां दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे लिया लिटाए, चक्कर दर्शन से दिए दोनों के सिर काट।
खुले नैन रहे दोनों के देखते प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रकृति महामाया पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव का पहला यह अध्याय चमन पाठ करण लिखा सहजे शब्द बना है। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि व निधि दे करे दाती कल्याण। अब दुर्गा माता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब माता रानी का दूसरा अध्याय सुनिए। दुर्गा पाठ का दूसरा शुरू करूं अध्याय, जिसके सुनने पढ़ने से सब संकट मिट जाएं। मेधा ऋषि बोले तभी सुन राजन धर ध्यान, भगवती देवी की कथा करे सबका कल्याण। देव असुर भयो युद्ध अपारा, महिषासुर दैत्य असरदारा। दैतन सरदारा योद्धा बलि इंद्र से भिड़ियो, लड़्यो वर्ष सतरण ते ना फिरियो। देव सेना तब भागी भाई, महिषासुर इंद्रासन पाई। देव ब्रह्मा सब करे पुकारा, असुर राज लियो छीन हमारा। ब्रह्मा देवन संग पधारे, आए विष्णु शंकर द्वारे। कही कथा भर नैनन नीरा, प्रभु देत असुर सुर बहु पीरा। सुन शंकर विष्णु अकुलाए, भय बे तनि मन क्रोध बढ़ाए। नैना भय त्रैदेव के लाला, मुखन ते निकलायो तेज विशाला। तब त्रय देवा के आंखों से निकला तेज अपार, जिनकी ज्वाला से हुआ उज्जवल सब संसार। सभी तेज एक जा मिल जाई, अतुल तेज बल पार्यो लखाई। ताही तेज सो प्रकटी नारी, देख देव सब भयो सुखारी। शिव के तेज ने मुख उपजायो, धर्म तेज ने केश बनायो। विष्णु तेज से बनी भुजाएं, कुछ में चंदा तेज समाये। नासिका तेज कुबेर बनाई, अग्नि तेज त्रय नेत्र समाई। ब्रह्मा तेज फैलाए, प्रकाश फैलाए, रवि तेज ने हाथ बनाए। तेज प्रजापति दांत उपजाए, श्रवण तेज वायु से पाए। सब देवन जब तेज मिलाया, शिवा ने दुर्गा नाम धराया। अट्टहास कर गर्जी जब दुर्गा आद भवानी, सब देवन ने शक्ति या माता करके मानी। शंभु ने त्रिशूल चक्र, विष्णु ने दीना। अग्नि से शक्ति और शंख वर्ण से लीना। धनुष बाण तरकश वायु ने भेंट चढ़ाया। सागर ने रत्नों का माँ को हार पहनाया। सूर्य ने सब रोम किए रोशन माता के। ब्रज दिया इंद्र ने हाथ में जगदाता के। ऐरावत ने गले की घंटी ही दे डारी। सिंह हिमालय ने दीना करने को सवारी। काल ने अपना खड्ग दिया, फिर शीश निभाई। ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई। विश्वकर्मा ने अद्भुत एक पारसा दे दीना। शेषनाग ने छत्र माता की भेंट दीना कीना। वस्त्राभूषण नाना भांति देवन पहनाए। रत्न जड़ित मैया के सिर पर मुक्त सुहाए। आदि भवानी ने सुनी देवन विनय पुकार। असुरों के संहार को हुई सिंह सवार। रणचंडी ज्वाला बनी, हाथ लिए हथियार। सब देवों ने मिल तभी कीनी जय जयकार। चली सिंह चढ़ दुर्गा भवानी। देव सैन को सब लिए, सब हथियार सजाए। रण के अति भयानक रूप किए। महिषासुर राक्षस ने जब यह समाचार उनका पाया, लेकर असुरों की सेना जल्दी रणभूमि में आया। दोनों दल जब हुए सामने, रणभूमि में लड़ने लगे। क्रोधित हो रणचंडी चली, लाशों पे लाशें पड़ने लगे। भगवती का यह रूप देख असुरों के दिल थे कांप रहे, लड़ने से घबराते थे। कुछ भाग गए, कुछ हाँफ रहे। असुर के साथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना में आए। देख के दल महिषासुर का व्याकुल हो देवता घबराए। रणचंडी ने दसों दिशाओं में वो हाथ फैलाए थे। युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे। देवी सेना भाग उठी, रह गई अकेली दुर्गा ही। महिषासुर सेना के साथ ललकारता आगे बढ़ा, तभी उस दुर्गा अष्टभुजी माता ने रणभूमि में लंबे सांस लिए। श्वास श्वास में अम्बा जी ने लाखों ही गण प्रकट किए। बलशाली गण बड़े वो आगे सजे,
सभी हथियारों से। गूंज उठा आकाश तभी माता के जय जयकारों से। पृथ्वी पर असुरों के लहू की लाल नदी वह बहती थी। बच नहीं सकता दैत्य को ललकार के देवी कहती थी। लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती है, वैसे शक्ति की शक्ति दैत्य मिटाती जाती है। सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया। पुष्प देवों ने बरसाए माता का जय जयकार किया। चमन जो श्रद्धा प्रेम से दुर्गा पाठ को पढ़ता जाएगा, दुखों से वह रहेगा बचता, मन वांछित फल पाएगा। हुआ समाप्त दूसरा दुर्गा पाठ अध्याय। चमन भवानी की दया, सुख संपत्ति घर आए। सुनो अब तीसरा अध्याय। चक्षुर ने निज सेना का सुना जबी सहार, क्रोधित होकर लड़ने को आप हुआ तैयार। ऋषि मेघा ने राजा से फिर कहा, सुनो तृतीय अध्याय की अब कथा। महायोद्धा चक्षुर था अभिमान में, गरजता हुआ आया मैदान में। वह सेनापति असुरों का वीर था, चलाता महाशक्ति का तीर था। मगर दुर्गा ने तीर काटे सभी, कहीं तीर देवी चलाए तभी। जभी तीर तीरों से टकराते थे तो दिल शूरवीरों के घबराते थे। तभी शक्ति ने अपनी शक्ति चला, वह रथ असुर का टुकड़े टुकड़े किया। असुर देख बल माँ का घबरा गया, खड्ग हाथ ले लड़ने को आ गया। किया बार गर्दन पे जब शेर की, बड़े बेग से खड्ग मारी तभी। भुजा शक्ति का पर मारा तलवार को, वह तलवार टुकड़े कई लाख हो। असुर ने चलाई जो त्रिशूल थी, लगी माता के तन को वह फूल सी। लगा कांपने देख देवी का बल, मगर क्रोध से चैन पाया ना पल। असुर हाथी पर, माता थी शेर पर, लाई मौत थी दैत्य को घेर कर। उछल सिंह हाथी पे ही जा चढ़ा, वह माता का सिंह दैत्य से जा लड़ा। जभी लड़ते लड़ते गिरे पृथ्वी पर, बड़ी भद्र काली तभी क्रोध कर। असुर दल का सेनापति मार कर, चली काली के रूप को धार कर। गरजती खड्ग को चलाती हुई, वह दुष्टों के दल को मिटाती हुई। पवन रूप हलचल मचाती हुई, असुर दल जमी पर सुलाती हुई। लहू की वह नदियां बहाती हुई, नए रूप अपने दिखाती हुई। महाकाली ने असुरों की जब सेना दी मार, महिषासुर आया तभी रूप भैंसे का धार। सेवैया गर्ज उसकी सुनकर लगे भागने गण। कई भक्तों को असुर ने सहारा, खुरों से दबाकर कहीं पीठ डाले। लिपेट अपनी पूंछ में कईयों को मारा, जमी आसमां को गर्ज से हिलाया। पहाड़ों की को शिंगों से उसने उखाड़ा, श्वासों से बेहोश लाखों ही कीने। लगे करने देवी के गण हाहाकारा, बिकल अपनी सेना को दुर्गा ने देखा। चढ़ी सिंह पर मार किलकार आई, लिए शंख चक्कर गदा परम हाथों। वह त्रिशूल परसा ले तलवार आई, किया रूप शक्ति ने चंडी का धारण। वह दैत्यों का करने थी सहार आई, लिया बांध भैंसे को निज पास में झट। असुर ने वो भैंसे की देह पलटाई, बना शेर सन्मुख लगा गर्जने वो। तो चंडी ने हाथों में परसा उठाया, लगी काटने दैत्य के सिर को दुर्गा। तो तज सिंह का रूप नर बन के आया, जो नर रूप की माँ ने गर्दन उड़ाई तो गज रूप धारण किया, बिल बिलाया। लखां खींचने शेर को सूंड से जब, तो दुर्गा ने सूंड को काट गिराया। कपट माया कर दैत्य ने रूप बदला, लगा भैंसा बन के उपद्रव मचाने। तभी क्रोधित होकर जगत मात चंडी, लगी नेत्रों से अग्नि बरसाने। धमकते हुए मुख से प्रकटी ज्वाला, लगी अब असुर को ठिकाने लगाने। उछल भैंसे की पीठ पर जा चढ़ी वह, लगी पाँव से उसकी देह को दबाने। दिया काट सर भैंसे का खड्ग से जब, तो आधा ही तन असुर का बाहर आया। तो त्रिशूल जगदम्बे ने हाथ लेकर महादुष्ट का शीश धड़ से उठाया। चली क्रोध से मैया ललकारती तब, किया पल में दैत्यों का सारा सफाया। चमन पुष्प फूलों ने मिलकर गिराए, अप्सराओं ने गंधर्वों ने राग गाया। तृतीय अध्याय में है महिषासुर संहार। चमन पड़े जो प्रेम से मिटते कष्ट पार। बोलो माता रानी की जय। कल आप चौथा अध्याय सुनना। जय माता दी।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरणाय त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वशनैः निर्मयः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कस्यचित् दुःखभाग्यं भवति। जय माता दी, जय माता दी।